स्वामी जी, कई कई विद्वान लोग कहते हैं कि वेद मंत्र के 3 अर्थ होते हैं प्रत्येक मंत्र के। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, केवल 2 होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 1 होते हैं, एक मंत्र का केवल 1 अर्थ होता है। तो कुछ समझा दीजिए स्वामी जी मेरे को। इस पर बहुत चर्चा कर चुके हैं। अनंता व वेदा, हम तो कहते हैं अनंत अर्थ होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, और हमने कहा आदि लौकिक, आदि आदि, है ना। हम तो यही कह रहे हैं कि अनेक अर्थ हो सकते हैं, बस धातु जात आपको देखना है और अपने विवेक से उसके बहुत से अर्थ भावार्थ हो सकते हैं, इसकी कोई सीमा में न बात है। तो अभी समय है, क्या किसी के पास कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो तो बताएं। धन्यवाद हाँ स्वामी जी। स्वामी जी, जो आचार्य सायण की बात होती है, तो क्या मंडन मिश्र और आचार्य सायण दोनों एक ही व्यक्ति हैं या अलग अलग? दोनों का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आपको ये प्रश्न कहां से आया। मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ शंकराचार्य से हुआ था और सायण मध्यकालीन व्यक्ति हैं। आदि शंकराचार्य का शास्त्रार्थ मंडन मिश्र से होता है और उसके 2000 वर्ष के बाद लगभग सायण होते हैं। दोनों के बीच तो लगभग 2000 वर्ष का अंतर है। दोनों में कहां से संपर्क बन जाएगा। तो जो ये वेद भाष्य जगह जगह, जैसे गंगा साहेब शर्मा एक लेखक हैं, उन्होंने आचार्य सायण को लेकर के अब किए हुए हैं, तो क्या उनके पहले भी किसी ने ऐसे वेद के व्याख्याएं की हैं? जी, जो मान लीजिए कि पहले स्कंद स्वामी प्राचीनतम भाष्यकारों में एक नाम आता है और इस तरह से अन्य बहुत से नाम आते हैं वेद भाष्यकारों के, परंतु जो कहें कि इनमें से प्राचीन भाष्यकारों में किसी का कोई एक वेद का भी पूरा वेद भाष्य हमें उपलब्ध नहीं। अब या तो उन्होंने पूरा किया, नहीं कर नहीं पाए, या समय के साथ वो नष्ट हो गया, पूरा हमें आज मिल नहीं पा रहा है। ये सब जो सबसे प्राचीन किसी एक वेद का पूर्ण भाष्य मिलता है वो उबट का है, और उबट लगभग 1000 वर्ष पहले हुए। ये राजा भोज के समकालीन थे। इन्होंने अपनी पुस्तिका में लिखा है भोजे मही प्रशासक, मतलब जब राजा भोज पृथ्वी का शासन कर रहे थे उस समय उन्होंने अपना वेद भाष्य लिखा। तो वही कहीं भोज की धारा नगरी में रहते भी थे ये उबट जी। तो ये आचार्य उबट राजा भोज के समकालीन है। उन्होंने यजुर्वेद का संपूर्ण भाष्य किया है। वो वेद भाष्य उपलब्ध है, छपता है। और उबट के पश्चात आचार्य सायण हुए। ये विजयनगर साम्राज्य सुना होगा। ये विजयनगर साम्राज्य में राजा बुकराय के, कह सकते हैं, राज्यसभा में सायण के बड़े भाई माधव थे, मंत्री थे। तो राजा ने अपने मंत्री से कहा, विद्वान थे वो भी, कि भाई हम चाहते हैं वेद भाष्य किया जाए तो लोगों को वेद की जानकारी हो। तो उनका, महाराज हमारे पास तो ये राजकारी बहुत रहता है, मंत्री का पद है, वो भी दायित्व बड़ा है, और तो ये कार्य मेरे लिए तो कठिन है। मेरा भाई सायण भी विद्वान है, वो कर सकता है। तो राजा ने कहा बुलाओ भाई। तो सायण को फिर ये असाइनमेंट कह लीजिए, उसे ये दायित्व सौंपा गया कि ठीक है आप वेदों का भाष्य करिए। उसको जो भी आवश्यक था, राजकीय सुविधाएं, कार्यालय, सहायक आदि सब दिया गया। तो सायण ने वेद भाष्य किया। तो सायण ने कार्य ये किया, क्योंकि उबट यजुर्वेद का भाष्य कर चुके थे तो उनका यजुर्वेद तो उन्होंने कर दिया है, उसमें पुनः परिश्रम क्यों किया जाए। तो सायण ने ऋग्वेद का भाष्य किया, अथर्ववेद का भाष्य किया, और तब तक करते करते जो सहायक होते हैं वो परिपक्व हो ही जाते हैं। बहुत कुछ हमारे तमाम साथी बहुत कुछ सीख गए हैं। तो वो लोग तो खैर बड़े स्तर पर कार्य कर रहे थे। तो यूं कहिए कि यजुर्वेद तो पहले उबट ने कर दिया था, ऋग्वेद और अथर्ववेद सायण ने कर ही दिया। और उसके बाद सायण के नाम से का भाष्य भी प्रकाशित होता है, जिस पर कुछ विद्वानों ने गंभीर अध्ययन करके ये विचार व्यक्त किया है कि वो संभवतः सायण के शिष्यों ने ही कर दिया है, सायण उसको नहीं देख पाए। मतलब उसमें कुछ ऐसा है लक्षण कि बहुत कुछ जिस प्रकार से जो सायण से अपेक्षा थी वो स्वयं करते, या उनके किए हुए को एक, कह सकते हैं, बड़े संपादक के रूप में देख लेते, तो बातें उसमें नहीं मिलनी चाहिए थी। तो ये माना जा रहा है, मतलब वैसे तो सायण के नाम से छपता है, मानते हैं कि उबट ने यजुर्वेद कर दिया था और सायण ने शेष तीनों वेद किए। ये तो कहिए एक अतिरिक्त हम थोड़ा सा कह रहे हैं, कुछ विद्वानों का विचार है, और मुझे भी लगता है ये ठीक है कि सामवेद का भाष्य जो शिष्यों ने ही किया और सायण संभवतः उसे उन्होंने देखने की आवश्यकता नहीं समझी या नहीं देख सके। इस प्रकार से चारों वेदों का भाष्य मध्यकाल में पूर्ण हुआ। क्योंकि सायण की भूमिका महत्वपूर्ण थी, वो अधिक प्रसिद्ध हो गए। तो जो कहें संपूर्ण चारों को लोग सामान्यतः बोलचाल में सायण भाष्य कह देते हैं, परंतु यजुर्वेद का भाष्य सायण का बिल्कुल उन्होंने छुआ ही नहीं, स्वयं कह दिया भाई वो हो चुका है, तो अनावश्यक पुनः परिश्रम तो किया जाए। तो वो उबट का किया हुआ भाष्य था, और उबट के भाष्य को ही एक तरह से कह सकते हैं अकबर के शासनकाल में, तुलसीदास के समकालीन कह लीजिए, सम्राट अकबर के समकालीन कह लीजिए, आचार्य महीधर हुए तो उन्होंने उबट के ही वेद भाष्य को एक प्रकार से पुनः प्रस्तुत किया। उनको जहां लगा कि कुछ बात स्पष्ट नहीं हुई है, तो कहीं शब्दों के अर्थ में धातु स्पष्ट कर दी, कुछ और प्रमाण आदि कुछ करके
उन्होंने एक तरह से उसी को मॉडिफाई कर दिया, उसे और अच्छा बनाने का प्रयास किया। तो यजुर्वेद का भाष्य मूलतः उबड़ का किया हुआ है और महीधर ने भी उसे पुनः किया है, कह सकते हैं पुनः किया है, लेकिन दोनों को देखकर मुझे ये लगा कि उबड़ वाले को उन्होंने थोड़ा सा और परिमार्जित कर दिया अपनी दृष्टि में, जो भी उनको लगा। मूल भाव वही है, उसमें कोई परिवर्तन उन्होंने नहीं किया है और शेष 3 वेदों का शरण के नाम से मिलता है। यही 4 दयानंद से पहले के भाष्यकार कह सकते हैं, जो चारों वेदों का भाष्यकार भाष्य दयानंद से पहले का उपलब्ध था वो यही था। मतलब दयानंद ने यदि कोई प्राचीन वेद भाष्य ढंग से पढ़ पाया होगा तो उनके लिए केवल वही उपलब्ध था। उसके बाद दयानंद जी और उनके शिष्यों ने किया और वो सब पढ़ करके हम जैसे लोग भी प्रयास कर रहे हैं, आगे भी आप लोग करते रहेंगे, करते रहना चाहिए। तो आचार्य जी, इसमें कहीं मंडन मिश्र ने भी कुछ ऐसा प्रयास किया है जो कभी उपलब्ध हो सका हो कहीं पर किसी ग्रंथालय? नहीं, वो कहीं भी उपलब्ध नहीं। मतलब उन्होंने ऐसा किया भी है, इसकी कोई चर्चा तक मेरी जानकारी में नहीं आई है। कहीं ये भी कहा गया हो कि मंडन मिश्र ने कोई वेदभाष्य किया भी था। मतलब उपलब्ध होना ना होना तो बात की बात है। कभी होता है कि हाँ उस ग्रंथ में उल्लेख मिला, उन्होंने कहा जो उन्होंने भाष्य किया था उसकी प्रशंसा की हो या आलोचना की हो, निंदा की हो, तो उससे भी संकेत मिल जाता है कि उन्होंने किया तो था। तो ऐसा भी कोई उल्लेख मेरी जानकारी में तो नहीं है, परंतु मैं सब कुछ नहीं जानता हूँ, हो सकता है कहीं हो, मेरी जानकारी में ना हो। कोई जानकारी मिले तो आप बता सकते हैं, कोई भी साथी बता सकते हैं। जैसे शंकराचार्य जी से पराजित होने के बाद शंकराचार्य उन्होंने सनातन को स्वीकार कर लिया बुद्ध मत से हट करके, तब शंकराचार्य ने उनको अनुरोध किया भाई चूंकि आप इतने ज्ञानी हैं, आपने सभी अध्ययन किए हुए हैं, तो फिर आप जो सनातन धर्म की टीकाएं और व्याख्याओं को लिखें। इसलिए मेरा पूछने का आशय था। देखिए, मंडन मिश्र का जब सार्थ हुआ तो वो वयोवृद्ध थे, शंकराचार्य तो युवा थे ही, क्योंकि युवा अवस्था में वो चले ही गए, तो वो तो निश्चित रूप से नवयुवक थे। और मंडन मिश्र तब तक परिपक्व आयु में थे और मंडन मिश्र विशुद्ध वैदिक कर्मकांडी ब्राह्मण थे, इसमें कोई संदेह नहीं। वो बौद्ध नहीं थे, ये भ्रम हटा दें, ये भ्रम न पालें कि मंडन मिश्र कोई बौद्ध थे। वे विशुद्ध परंपरावादी रूढ़वादी कर्मकांडी ब्राह्मण थे और शंकराचार्य जी उनके पास शास्त्रार्थ की चुनौती लेकर नहीं गए थे। शंकराचार्य जी उनको एक वरिष्ठ विद्वान मानकर उनका आशीर्वाद देने गए थे। सही बात तो ये है, शंकराचार्य जी ने स्वयं जो ब्रह्म सूत्र पर टीका लिखी थी वो तो नवयुवक थे, स्वाभाविक है उस अवस्था में उतना आत्मविश्वास या बात नहीं होती, स्वाभाविक है, हम सब उस अवस्था से गुजरे हैं। पहले हमने कुछ रचना लिखी होगी तो हमें लगता था जो हमारे बड़े साहित्यकार हैं वो उस पर 2 शब्द लिख दें, उनका आशीर्वाद मिल जाए। तो शंकराचार्य जी अपनी टीका लेकर के मंडन मिश्र जी के पास गए थे उनका आशीर्वाद लेने के लिए। उन्होंने जो भाष्य लिखा था ब्रह्मसूत्र पर, तो उसको लेकर गए। उन्होंने मंडन मिश्र जी से यह अनुरोध किया कि आप इतने बड़े विद्वान हैं, इसको देख लीजिए और इस पर आप अपनी कोई टीका, कोई सम्मति लिख देंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, इसका महत्व हो जाएगा। हमने ये प्रयास किया है, अपनी समझ से बहुत अच्छा किया है, तो कृपया आप इसे देख लें। शंकराचार्य जी इस विनम्र भाव से मंडन मिश्र के पास गए थे, उन्होंने उसको देखा, बोले बेटा तुम ये कहाँ लिख लाए हो, तो ये तो हमारे विचारधारा से बिल्कुल अलग है, हम तो ये सब मानते ही नहीं, तो मेरा इस पर कुछ लिखना कैसे संभव है। यहां से चर्चा दूसरी दिशा में घूम गई, भाई किस विषय पर आपत्ति है, क्या है। जो शंकराचार्य ने उसमें अद्वैत वेदांत की स्थापना की थी दृढ़ता से, तो मंडन मिश्र ने कहा ये तो विचार मेरी जानकारी में अब तक आया नहीं, मैं इस विचार को मानता नहीं, मैं तो वेदों को पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ और उसके आधार पर कर्मकांड कराता हूँ। तो मेरी जो भी रुचि गति अब तक की है वो वेदों से होने वाले कर्मकांड में है। तो मेरी जो भी रुचि है, आस्था है, कर्मकांड में है। ये जो तुम दर्शन ले आए हो ये भाई मेरे बस की तो है नहीं, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। तो जब इसमें मेरी आस्था ही नहीं है तो मैं इसमें क्या भूमिका लिखूंगा। तो शंकराचार्य जी ने कहा कोई बात नहीं, हम लोग बैठकर चर्चा करते हैं, हो सकता है आस्था हो जाए, अर्थात चर्चा में कहीं आप हमसे सहमत हो जाए या हम आपसे सहमत हो जाएं। अब वो चर्चा चल पड़ी, 1 दिन 2 दिन सप्ताह चलती चलती चली गई। इतनी लंबी चर्चा के बाद तय हुआ, मंडन मिश्र ने कहा बेटा आज से तू मेरा गुरु, मैं तेरा चेला। बात यहां शुरू हुई थी। इतनी लंबी चर्चा के बाद जब कई दिनों तक चर्चा होती रही, तो यह सोचिए क्या वातावरण था। एक युवक जाता है, उससे वहीं शास्त्रार्थ होने लगता है, जो भी कहिए अब जब इसकी शास्त्रार्थ की बन गई तो मेरे शास्त्रार्थ का निर्णय कौन होगा। तो उनका ताई जी होंगी, क्या दिक्कत है, उनकी पत्नी भारती होगी, बड़ी विद्वान थी, उनका ठीक है यही करेंगे निर्णय। तो सीधी सी बात है, बच्चा आया उधर पास से कहती है ठीक है माता जी आप निर्णय करना। उनका हाँ ठीक है बेटा, विश्वास रखो हम बिल्कुल न्याय करेंगे, तुम्हारे साथ आए। मतलब एक पारिवारिक वातावरण की कल्पना कीजिए, केवल लिखे पढ़े शब्दों पर नहीं। तो ना भारती निर्णायक हो गई और शास्त्रार्थ प्रारंभ हो गया। 1 दिन सप्ताह चलता रहा। अब देखिए मंडन मिश्र के घर में रहते थे, उन्हीं के यहाँ भोजन करते थे, वहीं विश्राम करते थे, खाते थे और सोते थे, बाकी समय में बहस करते थे, शास्त्रार्थ चलता था। लंबे समय तक शास्त्रार्थ चलने के बाद एक दिन मंडन मिश्र ने हाथ जोड़ दिए, बेटा तू गुरु और अब मैं तेरा चेला।
यहाँ से अद्वैत का डंका जो कह लीजिए कहते हैं, तो अद्वैत की दिग्विजय प्रारंभ होती है। तो मुख्य बात यह कि मंडन मिश्र बौद्ध नहीं थे, वो विशुद्ध परंपरागत रूढ़वादी कर्मकांडी वैदिक ब्राह्मण थे, कर्मकांडी पुरोहित थे, और शंकराचार्य एक नई सोच के साथ निकले थे। अब मंडन मिश्र या शंकराचार्य में से किसकी सोच से हम आप कितना सहमत या असहमत है वो बिल्कुल अलग विषय है। तो ये इसमें ना कहने लगे कि साहब आप शंकराचार्य जी किस बात से सहमत है या नहीं, मंडन मिश्र जी किस बात से सहमत है या नहीं। हम दोनों को एक ऐतिहासिक महापुरुष के रूप में देख रहे हैं और पूरे सम्मान से दोनों की चर्चा कर रहे हैं। हम उनके विचारों में कुछ बातों से सहमत या असहमत हो सकते हैं, वो विषय बिल्कुल अलग होगा जब कभी उस पर चर्चा हो। ठीक है, मेरे ख्याल से बात अब पूरी हो गई है। ओम जी सहमत, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। तो अब तो हम लोग समय पूर्ण कर लिए हैं, फिर भी कोई महत्वपूर्ण बात होगी तो चर्चा में आनंद ही आता है, कोई बात नहीं। यदि किसी का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो तो कह सकते हैं, अन्यथा फिर मंत्र के साथ समापन की ओर बढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न तो बोलिए। जी गुरुजी इसमें एक और प्रश्न आया है कि वैदिक काल का उद्भव हुआ, तो उसमें ऑप्शन है सांख्य का, योग का, उपनिषद का या वेद का। तो जहाँ तक देखा जाए योग और वेद का तो उद्भव वैदिक काल में ही हुआ होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन देने वालों की गलती है या फिर वेद को ही मानना चाहिए? वेद ही है, इसमें कोई गलती नहीं। आप अपना ढंग से बोल दो तो। जी गुरुजी वेद तो है, लेकिन उपनिषद, योग, सांख्य, तो योग भी तो वैदिक काल में ही इसका उद्भव हुआ होगा, क्योंकि योग के माध्यम से ही जो ऋषि थे उन्होंने वेद का ज्ञान लिया था ईश्वर से। बेटा ये भ्रम ना पाना, बाद में सब गड्ढमड्ढ हो गए। जैसे आपने देखा है जो मूर्त पूजक समुदाय है पौराणिक, वो ये मान के चलते हैं ब्रह्मा जी ने पुराण की रचना की थी, उसमें 1 लाख श्लोक थे, वेद से भी पहले उनका पुराण हो जाता। जो अभी ये तंत्र आगम मुगल काल में जन्मे हैं, उसको भी वो लोग वेदों से प्राचीन बता देते। तो स्थिति यह है, जो भी जिस मत पंथ विचारधारा में रम गया है उसको लगता है यही अनादि है, या यूं कहें कि प्रचार के लिए अपनी बात को महत्वपूर्ण बताने के लिए वो ऐसा कहने लगता है। अब उसके कुछ प्रमुख लोगों ने जानबूझ करके ऐसा कहा जिससे उसका महत्व बढ़े, बाकी सुनने वालों ने तो जो सुना अपने गुरु जी से मान लिया वो सही होगा, सत्य ही है, उसके बाद विकल्प नहीं है। तो ये मान लें, सर्वमान्य है कि वेद विश्व का प्राचीनतम साहित्य है, तो वेद ही आदि है और कुछ भी नहीं। हाँ, वेद से योग का भी विकास हुआ, वेद से आयुर्वेद का भी विकास हुआ, वेद से संगीत का भी विकास हुआ, वेद से अन्य अनेक विधाओं का विकास हुआ। तो मूल वेद है, वेद से लोगों ने सीखा, उसे विकसित करके उपवेद, उपांग आदि जो भी बने, अंग, उपांग, उपवेद, ये सब वेद के बाद ही तो विकसित हुए। योग उपांग में आता है, वेदांग में नहीं। पहले वेद है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद वैदिक साहित्य में है, उसके बाद वेदांग है जिसमें व्याकरण, छंद आदि आते हैं, उसके बाद उपांग है जिसमें 6 दर्शन आते हैं, उनमें से एक योग दर्शन है पतंजल के। और पतंजल कब हुए? महर्षि पतंजल का समय, इस पर आप शोध कर सकते हैं, मैं कोई दावा तो नहीं करूंगा, सामान्यतः यही माना जा रहा है। पुष्यमित्र शुंग के आचार्य थे पतंजल। और पुष्यमित्र शुंग कौन थे? जिन्होंने मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या करके इस देश की सत्ता अपने हाथ में ली थी। अर्थात मौर्य वंश समाप्त होने के पश्चात पुष्यमित्र शुंग इस देश का शासक बनता है और उसका आचार्य पतंजल होता है, जो योग दर्शन लिखता है। वहां से योग मुख्य रूप से प्रतिष्ठित होता है। इसका यह अर्थ नहीं कि पतंजल से पहले कोई योग ऐसा कुछ जानता करता नहीं था, वो एक अलग विषय है। मैंने कहा ना, जो वेद को पढ़ते पढ़ते जो भी लोगों की जानकारी में आया, अपने तरीके से कुछ ना कुछ ध्यान साधना आदि लोग करते रहे, लेकिन व्यवस्थित रूप से योग का प्राचीनतम ग्रंथ महर्षि पतंजल का योग दर्शन है, जिनका समय मौर्य वंश के पश्चात पुष्यमित्र शुंग के समय का है। इस सत्य को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, अब यह खोज हो सकती है कि ये पतंजल के आचार्य, ये पुष्यमित्र शुंग के आचार्य पतंजल थे, वो कोई और थे, और इस योग दर्शन के लिखने वाले पतंजल कोई उनसे बहुत पहले हुए होंगे, तो हुए होंगे, उनकी खोज करके निकालिए, कोई जानकारी आएगी तो देखी जाएगी। लेकिन निश्चित रूप से वेद के तो बहुत बाद में ही हुए होंगे, वो मौर्यों के बाद ना हुए हों, मौर्यों से पहले हुए हों, वो एक अलग विषय है। ये कोई दूसरे पतंजल रहे हों तो अब तक तो उन्हीं की जानकारी। समझाया बेटा? जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, उपनिषद का उद्भव काल कब का माना जाएगा? देखिए, सबसे पहले वेद हैं, उसके बाद वेद की व्याख्या करते हुए उससे कर्मकांड प्रारंभ किया ब्राह्मण ग्रंथों ने। यूं मानिए, वेद तो काव्य है। रामधारी सिंह दिनकर की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है गद्य में, वैसे तो उन्हें कवि के रूप में जाना जाता है। संस्कृत के 4 अध्याय उनका महत्वपूर्ण शोध ग्रंथ है, उन्होंने लिखा है और मैं उससे सहमत हूँ। मैं उनके लिखे को कोट नहीं कर रहा, मैं सहमत हूँ। उनका वेदों के कर्ता कवि थे। जैसा मैं निरंतर कहता हूँ कि वेद काव्य है, उसका पूरा आनंद तब मिलेगा
जब एक कवि की दृष्टि से आप उसे पढ़ेंगे, साहित्य की दृष्टि से पढ़ेंगे, तो वेदों के कर्ता जो हैं, अब वो ईश्वरीय ग्रंथ है या ऋषियों ने लिखा वो अभी छोड़ दी, तो वेद तो है काव्य। उसके बाद उनका जो ब्राह्मण ग्रंथों के रचयिता हैं, वे तो व्यक्ति हैं, उनके नाम स्पष्ट हैं, वे कर्मकांडी पुरोहित हैं। वेद मंत्रों से ये हवन यजन संस्कार ये सब कर्मकांड जो लोग कराने लगे, वे ब्राह्मण ग्रंथों के कर्ता हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथों में इन कर्मकांडों की चर्चा है, मतलब विभिन्न प्रकार के कर्मकांड, उन्हें यदि आप चाहें तो संस्कार कह लें या और हवन पूजन कुछ भी कह लें, कुल मिलाकर कर्मकांड ब्राह्मण ग्रंथों में है, वेद में नहीं है। वेद में कोई कर्मकांड नहीं है, वेद में कोई कर्मकांड नहीं है, वेद में कोई कर्मकांड नहीं है, ये पहले तो स्पष्ट कर लें। तो जब ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर कर्मकांड का जाल फैलने लगा तो उससे पाखंड भी उत्पन्न होने लगा, उससे लोग दुखी होने लगे। तो आरण्यक ग्रंथों की रचना हुई। आरण्यक का अर्थ है अरण्य अर्थात वनों में बैठकर जो शांति से चिंतन हुआ, ये सब कर्मकांड में तो समाज को उलझा करके ये लोग कहीं और ले जा रहे हैं। तो उन्होंने एक अलग तरह के साहित्य रचा कि हमारा जीवन समाज कैसा होना चाहिए, परिवार कैसा हो, समाज कैसा हो। वो कर्मकांड से हट करके एक प्रकार से उन्होंने एक सैद्धांतिक वेद के विचारों के अनुसार हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, वो आरण्य ग्रंथ रचे गए। ये कह सकते हैं, इतना बहुत व्यापक अध्ययन करने का मैं दावा नहीं करूंगा कि आरण्य ग्रंथों में हमारा जीवन कैसा हो उसमें संस्कार और कर्मकांड भी हो सकते हैं, असंभव नहीं है, क्योंकि वो भी उसका अंग बन चुका था, तो जितना आवश्यक होगा ग्रहण भी किया गया होगा। परंतु उसके पश्चात इन सब जाल में जब समाज उलझ गया, जटिल हो गया, कहा जाए जो मूल वेद था उससे दूर हो गया, इन कर्मकांड और संस्कार और इन सब झमेलों में उलझता चला गया, तब ऋषियों को लगा ये हो क्या रहा है। तब उन ऋषियों ने जो कहे कि आरण्य ग्रंथों में ही वो प्रकरण मिलते हैं कि इन कर्मकांडों से पूरी तरह मुक्त होकर के विशुद्ध वैदिक विचारधारा के चिंतन को व्यक्त किया गया, उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद आरण्य ग्रंथों के ही भाग हैं, कह लीजिए। जैसे यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशोपनिषद कहलाता है, वैसे ही जो 9 अन्य उपनिषद हैं वो आरण्य ग्रंथों के भाग हैं। 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 5, 7 अध्याय, किसी न किसी आरण्य के कुछ अध्याय एकत्र कर लिए गए, जहां विशुद्ध दर्शन था, आत्मा परमात्मा एक दार्शनिक चिंतन था, तो उनको उपनिषद के रूप में, अलग पुस्तक के रूप में प्रचारित कर दिया गया। ये उपनिषद इस क्रम से आई। अब उनका ये काल निर्धारण करना कि कितने वर्ष पूर्व किस समय किस शासन काल में हुआ, ये एक अलग शोध का विषय है। आप चाहें तो अध्ययन करें, उपनिषदों में किन ऋषियों का वर्णन है, किन राजाओं का वर्णन है, उसके आधार पर आप अनुमान कर सकते हैं कि कौन सा उपनिषद कब लिखा गया होगा। और कोई साधन हमारे पास नहीं है। इतना कह सकते हैं उपनिषद भी वैदिक साहित्य में आता है, अर्थात उसकी जो भाषा है वो वैदिक भाषा है, और वैदिक भाषा का अर्थ समझ लीजिए महाभारत के बाद का नहीं है। महाभारत युद्ध तक वैदिक भाषा मिलती है, महाभारत युद्ध के पश्चात पाणिनि ने जो व्याकरण लिखी वो लौकिक संस्कृत है, वैदिक भाषा से तब तक जनसामान्य की बोलचाल की भाषा दूर जा चुकी थी, इसलिए पाणिनि को एक लौकिक संस्कृत पर केंद्रित व्याकरण लिखनी पड़ी। पाणिनि से पहले भी व्याकरण थी, लेकिन वो वैदिक भाषा की व्याकरण थी। तो इसको इस रूप में लें कि उपनिषद भी महाभारत से पूर्व या लगभग महाभारत के आसपास कह लीजिए कोई उपनिषद हो सकता है। सामान्यतः उसे हम महाभारत पूर्व का समय ही मानते हैं, महाभारत से शताब्दियों पूर्व का समय मानते हैं। उपनिषदों की रचना महाभारत काल से शताब्दियों पहले हो चुकी थी, ऐसा मेरा अपना विचार है, मत है। अन्य विद्वानों के विचार अलग हो सकते हैं, जैसा हो। जी गुरु जी, धन्यवाद। तो अब तो इस चर्चा को यहाँ पूर्णता प्रदान किया जाए, या कोई और ऐसी विशेष बात रह गई है? प्रजापति देवता प्रजा छंद अनुष्टुप स्वर्ग अंधार उदात। ओम द्विपदा या चतुष्पदा त्रिपदा या षट्पदा विछंदा या च सचंदा शुचिभिः शम्यन्तु त्वा। जो द्विपद चतुष्पद त्रिपद छंद जो षटपद छंद रचे हैं सब, विच छंद सभी सचंद सभी सूची से तुमको शांत करे। मंत्रार्थ, या जो द्विपदा द्विपद वाले, चतुष्पदा 4 पद वाले, त्रिपदा 3 पद वाले, च और या जो षटपदा 6 पद वाले, विचंदा विछंद विशेष छंद, च और या जो सचंदा सचंद है, सूची भी सूचियों सूचनाओं द्वारा, त्वा तुमको शमयंतु कल्याण करें, शांति करें, शमन करें। भावार्थ, द्विपद वाले, 4 पद वाले, 3 पद वाले और 6 पद वाले तथा विचंद और सचंद
आदि सभी प्रकार के छंद सूचियों द्वारा अर्थात उन छंदों में निहित सूचनाओं द्वारा कल्याण करें, शांति करें, शमन करें। वेद मंत्रों में विविध प्रकार के छंद प्रयोग हुए हैं तथा उनमें जीवन के लिए उपयोगी अनेक सूचनाएं अर्थात ज्ञान निहित है, उनसे हमारा कल्याण होता है। निरुक्त द्विपदा में द्वि संख्या पद चलना, भूषित होना। चतुष्पदा में चतुसंख्या पद वही है। त्रिपदा में त्रिसंख्या है। षटपदा में षट संख्या है। विछंदा में वि उपसर्ग, छंद का अर्थ बल प्राण होना, आच्छादन करना। सछंदा में स उपसर्ग, छंद बल प्राण होना, आच्छादन करना। सूची में सूच धातु, सूचना करना। समयंतु में शम, कल्याण होना, शांत होना, शमन करना, विचार करना। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। कल हम लोगों ने इस सूक्त के मंत्र की चर्चा में बहुत कुछ भूमिका समझ ली है। अब आगे इन मंत्रों को समझना बहुत ही सरल है। अब किसी विशेष व्याख्या की अपेक्षा नहीं है। इसमें ध्यान दें, जो आज मंत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, यजुर्वेद अध्याय 23 का 34वां मंत्र है। कल 33वां मंत्र हम लोगों ने प्रस्तुत किया था। आज ये 34वां मंत्र है। ओम द्विपदाया चतुष्पदा त्रिपदाया च षट्पदा विच्छन्दाया च सच्छन्दा सूची भी सम्यन्तु त्वा। जो द्विपद चतुष्पद त्रिपद छंद, जो द्विपद चतुष्पद त्रिपद छंद, जो षटपद छंद रचे हैं सब, वे छंद सभी सच्छंद सभी सूची से तुमको शांत करें। अब बहुत सीधा सरल अर्थ है इसका। मेरा ध्यान अभी गया, इसमें ऋषि प्रजापति, देवता प्रजा, छंद अनुष्टुप तो है ही, कल भी था, कल के मंत्र में भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो ऋषि प्रजापति है, कल भी था, हम लोगों ने चर्चा की कि उसका ऋषि है वो प्रजा का अधिपति है। जो राष्ट्र में, समाज में जो भी प्रजा है, लोग हैं, उन सभी का अधिपति, पालन पोषण करने वाला ऋषि भाव ये है इसमें। इस भावना के साथ हमें इस मंत्र को, इस छंद को समझना चाहिए। विशेष बात आज है, इसकी देवता है प्रजा, प्रजा देवता। इस मंत्र की देवता मुख्य रूप से प्रजा है, कलथा विद्वांसो देवता। समाज के जो विद्वान लोग हैं, कल के मंत्र में हमने उनको देवता अर्थात दिव्यता कहा था। उस मंत्र की विशेषता दिव्यता, देवता के रूप में हमने विद्वांसों अर्थात विद्वानगण कहा था। कल हमने विद्वानों को लक्ष्य करके बात की थी। आज इस मंत्र की देवता है प्रजा। इस राज्य की, राष्ट्र की, समाज की संपूर्ण प्रजा इस मंत्र की देवता है। हमारा अभिप्रेत है, हमारा लक्ष्य है, जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, वो प्रजा। प्रजा का अधिपति प्रजापति ऋषि है। हम इस भावना से इस मंत्र को पढ़ेंगे कि संपूर्ण प्रजा हमारे लक्ष्य में है, हमें सबकी बात करनी। कल केवल विद्वानों को विशेष रूप से हमने ध्यान दिया, आवश्यक था। जब समाज के विद्वान मार्गदर्शक प्रतिष्ठित हों तो अन्य लोगों का कल्याण वे कर सकते हैं, उचित मार्गदर्शन दे सकते हैं। अंततः हमें पूरे समाज का हित करना है। तो आज इस मंत्र की देवता प्रजा है, संपूर्ण प्रजा, संपूर्ण जनता। तो सबका कल्याण हमें करना है, तो कैसे करेंगे? कह रहे हैं द्विपदा या चतुष्पदा। कुछ छंद है जो 2 ही पद के होते हैं। इंद्रो विश्वस्य राजति समनो अस्तु द्विपदे सम चतुष्पदे। 2 पदों में ही छंद हो गया। बहुत से छोटे छोटे छंद हैं
जो 2 पद में ही हो जाएंगे। गायत्री सामान्यतः त्रिपदा है, 3 पदों में होती है। चतुष्पदा अधिकतर छंद आपको चतुष्पदा 4 पद वाले मिलेंगे, जैसे ये स्वयं है जो हम लोग पढ़ रहे हैं अनुष्टुप, 8 वर्णों के 4 चरण है तो ये अनुष्टुप बनता है। तो द्विपदा या चतुष्पदा ये छंद 2 पद वाले हों या 4 पद वाले हों, त्रिपदा या षटपदा 3 पद वाले हों, जैसे गायत्री त्रिपदा है, 3 पद वाली है, तो 3 पद वाला छंद गायत्री आदि हो, वह षटपदा 6 चरण 6 पद वाले छंद हो। पंक्ति हम लोगों ने पढ़ा है जो 5 चरणों का 5 पदों का छंद है। इतने बड़े वेद में और भी बड़े मंत्र आएंगे तो वे 6 पद वाले छंद भी हो सकते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जो भी छंद है, छोटे हैं, बड़े हैं, 2 पद वाले हैं, 3 पद वाले हैं, 4 पद वाले हैं, 6 पद वाले हैं, या जैसे भी जिस स्वरूप आकार प्रकार के जो भी छंद हैं वेद में हमको मिल रहे हैं, इन छंदों में निबद्ध जो भी मंत्र हैं, ऋचाएं हैं, उनका जब हम स्वाध्याय करते हैं तो उससे जो हमें जानकारी मिलती है, सूचनाएं मिलती है, विद्या मिलती है। सूची भी सम्यंतुता, सूची भी सम्यंतुता, उन सूचियों द्वारा, उन सूचनाओं द्वारा, उन जानकारियों द्वारा सम्यंतुता तुम्हारा शांति कल्याण करें। ये इस मंत्र का सीधा सीधा भाव है। कल भूमिका स्वरूप इतनी व्याख्या कर ली गई, तो आज इतना ही अर्थ पर्याप्त है। आगे बताएं पुलकित जी, आपका क्या विचार है? इस मंत्र का अर्थ तो पूर्ण होता है। जी, तो गुरु जी किसी का प्रश्न हो तो वो पूछ ले, फिर उसके बाद पाठ कर लेंगे। हाँ, आज समय है, पाठ तो कर ही सकते हैं आराम से। ठीक, चलिए। पहले प्रश्न कर लें, ठीक है? किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं। प्रश्न नहीं है तो पाठ ही कर लें। स्वामी जी, ये जो प्रजापति शब्द है, इसके क्या अर्थ होते हैं? प्रजा का अधिपति, जो भी प्रजा है उसका जो अधिपति है, जैसे इस समय हम कहते हैं राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्र के संपूर्ण प्रजा का अधिपति है वो, उसे आज हमने एक नाम दिया है राष्ट्रपति। वैदिक साहित्य में सामान्यतः प्रजापति का प्रयोग हुआ है, प्रजापति शब्द है, और बाद में विशेष रूप से राजा, सम्राट आदि शब्दों का प्रयोग अधिक होने लगा। तो इसी रूप में इसे समझा जाए तो उचित है। और क्या इसका अर्थ ईश्वर भी हो सकता है? बोलिए जी, ईश्वर अर्थ भी तो ले सकते हैं ना स्वामी जी? देखा, संपूर्ण वेद में मुख्य लक्ष्य तो ईश्वर ही है। वेद मंत्रों का मुख्य अर्थ आध्यात्मिक है, और आध्यात्मिक अर्थ का मुख्य लक्ष्य ईश्वर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें थोड़ी सी मर्यादा का ये ध्यान रखें, हमने कहा है यहाँ पर ऋषि प्रजापति। जब ऋषि प्रजापति होगा तो ऋषि का अर्थ है हम लोग, या हम लोगों में से कोई, या हम सभी लोग। तो जहां प्रजापति का ही अर्थ लिया गया, यदि देवता प्रजापति होता तो उसका अर्थ ईश्वर ही मुख्य होता। अन्य बातें तो प्रतीकात्मक कही जा सकती है, प्रेरणा कही जा सकती है, भावार्थ कहा जा सकता है। परंतु जब ऋषि प्रजापति है तो ऋषि तो हमको ही होना है, ईश्वर को नहीं। देवता में जो शब्द आता है वो मुख्यता ईश्वर के लिए होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे कहिए कि इसमें तो देवता प्रजा है, तो आध्यात्मिक अर्थ में ये तो सत्य है कि संपूर्ण प्रजा, उसमें प्रजापति भी सम्मिलित है। अंततः है तो उसी सर्वव्यापी परमेश्वर के अंतर्गत सब कुछ।
बोलता तो वही परमेश्वर है। तो वो प्रजा हो, प्रजापति हो या कुछ भी हो, तो है तो अंततः वही, तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है। ठीक है। ओम। धन्यवाद स्वामी जी महाराज। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं। कोमल इज प्रेजेंटिंग दिखा रहा है मगर कुछ दिख नहीं रहा है वहां, हमको कम से कम नहीं दिख रहा है, किसी को दिख रहा हो तो मुझे नहीं पता। अब उसकी आवश्यकता है या नहीं वो भी आप समझे। हाँ, किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं। स्वामी जी, प्रजापति का अर्थ प्रजा का रक्षक भी ले सकते हैं या नहीं? ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं। हमने भी कहा भी संभवतः ना, प्रजा का पालक रक्षक अधिपति, मैंने तो अभी कहा भी है जी। और बताएं। स्वामी जी नमस्ते। ये जो शब्द है यहाँ पर छंद और स्वच्छंद, इनको कैसे गिना जाए? इसको मैंने कहा ना, इसमें भाव को अगर हम ग्रहण करें तो यही कहना चाहते हैं कि कितने प्रकार के जो भी छंद हो सकते हैं, शब्दशः एक एक छंद उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे पहले द्विपदा चतुष्पदा कह दिया, उसके बाद त्रिपदा षटपदा कह दिया, अब पंचपदा तो आया नहीं, तो क्या पंक्ति इसमें नहीं गिनी जाए? जो पंचपदा छंद है क्या उनको इसमें सम्मिलित न माना जाए? तो ऐसे प्रत्येक रूप में इतने कह दिए, इसमें आदि आदि अपनी ओर से समझ लें कि जो भी छंद हैं, अब उन्हीं के कुछ भेद विच्छंद होंगे, सच्छंद होंगे या जो भी होंगे, तो जो छंदों के भेद उपभेद किस समय किस रूप में कैसे प्रकट रहे हैं, इसका भाव मेरे विचार से यही ग्रहण किया जाए कि जो भी छंद है जिस भी रूप स्वरूप में है वे सभी कुल मिलाकर पूरे मंत्र का भाव ये ग्रहण करें मेरे विचार से। शेष तो अनंतो वै वेदा हम कहते ही हैं, शोध करते रहिए, नई नई जानकारी आपको मिलती रहेंगी, दूसरों को देते रहें जो भी नई जानकारी प्राप्त हो। बताएं। तो जैसे इसमें शब्द चला ये द्विपद, त्रिपद, चतुर्पद, षटपद, तो उसको अपन ये भी ले सकते हैं जिसमें 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, 6 चरण, अलग अलग चरणों वाले, विशेष चरणों वाले छंद। वही तो कहा, पद और चरण में क्या अंतर है? दोनों का अर्थ तो एक ही है ना। इतने पद या इतने चरण, बात तो एक ही, इसमें तो कोई अलग बात है ही नहीं।